फिर ये बताओ माँ, राम बड़ा है या भरत? राम तुम बड़े हो। राम जी हाथ जोड़कर बोले, माँ मेरे पिता ने रात्रि भर में विचार कर लिया, राम बड़ा है और जंगल भी बड़ा है, तो उस बड़े जंगल का राजा राम को बना दिया, छोटी अयोध्या का राजा मेरे भाई भरत को बना दिया। ये राम जी का स्वभाव। दुख की बात को भी प्रसन्नता पूर्वक कह रहे हैं, यही तो राम है। प्रसन्नता न ममले बनवासुला गता। जो राज्याभिषेक की बात को सुनकर बड़े खुश नहीं हुए और जब वनवास की बात सुनने में आई तो दुखी नहीं हुए, ऐसे हैं मेरे राम। कौशल्या ने कहा क्या? हाँ माँ, पिता दीन है मोहिना राजो, जहाँ सब भागी मेरे पिता ने मुझे जंगल का राजा बनाया। कौशल्या बोले, अच्छे सुनाओ। पिता से 10 गुना ज्यादा अधिकार बेटे पर माँ का होता है। अगर तुम्हारे पिता ने तुमको जंगल भेजा तो मैं 10 गुना ज्यादा अधिकार रखने के कारण कहती हूँ तुम जंगल नहीं जाओगे। पिताजी से कह देना, माता ने मना कर दिया, 10 गुना ज्यादा अधिकार है मेरे पास। तो राम जी बोले, माँ अगर पिता से 10 गुना ज्यादा अधिकार माँ का होता है तो सौतेली माता का कितना होता है? कौशल्या ने कहा 100 गुना। तो मुझे मेरी माता के कहीं नहीं बनवास मांगा है। कौशल्या ने कहा, सुनो, जो भी तुम कहे बन जाना। अगर माता पिता दोनों ने कहा तो कानन सत अभद्र सदा। अगर माता पिता दोनों ने कहा तो जाओ, तुमको जंगल ही 100 अयोध्याओं के बराबर होगा। लेकिन मुझे एक बात पता है, एक अनर्थ तुम्हारे जाने से होगा और एक अनर्थ तुम्हारे जाने के बाद होगा। क्या? या को नहीं कचुहिया पुर के सब लोग जो दोष धरेंगे, कहीं कौन कछु अपराध। देखो राम की मां कौशल्या कहती है कि कई कौन कछु अपराध, लिखे विधि अंक न तारे टरेंगे। बिंदु यही एक सांस की है, कछु और अनर्थ के वज्र पड़ेंगे। और लाल तिहारे सिधारती ही महिपालो मोहि अनाथ करेंगे। अगर तुम चले जाओगे तो महाराज दशरथ भी हमको अनाथ कर देंगे। जाओ राम, लेकिन वन जाने से पहले बहू से कुछ कहे जाना, सीता से कुछ कहे जाना। राम जी सीता को समझाने गए। माता सीता ने अपने स्वामी को आते देखा, उठकर प्रणाम किया और राम जी कुछ बोल पाते उससे पहले माता सीता बोल पड़ी। मन सब जाती देखो कहे सिया मन सब जाती देखो कहे सिया मैं तो चलूंगी
जानो बड़ी कठिन नगरिया। मानो मेरा वचन रहो सुख से भवन सब सासुर सब जाती देखो कहीं सिया मैया। माता सीता ने कहा मैं साथ में चलूंगी। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। मैं आपके साथ चलूंगी। राम जी ने कहा नहीं नहीं सीता तुम्हें मैं साथ में नहीं ले जा सकता। क्यों? हंस गवनी तुम नहीं बन जो सुनिए बजस मोहिनी लोग। ये दुनिया क्या कहेगी? हे हंस कुमारी तुम मन के योग्य नहीं हो। अपने ध्यान की बात है। माता सीता ने प्रभु से कहा मैं हंस कुमारी हूँ आप कैसे जाने? राम जी ने कहा मेरी माता कौशल्या ने कहा है आप हंस कुमारी हो। सुरसर सुभग बनज बनचारी टावर जोग की हंस कुमारी। आप हंस कुमारी हो मेरी माता ने कहा। तो हंस कुमारी बन के योग्य नहीं। सीता मैया ने कहा प्रभु अगर आपकी माता ने मुझे हंस कुमारी कहा है तो मेरी माता जी ने भी कुछ कहा है। राम जी बोले क्या कहा? जब आप धनुष तोड़ने जा रहे थे उस समय मेरी माता ने कहा था रावण बाण छुआ नहीं चापा हारे सकल भूप करितापा सो धनुराज कुंवर कर देहि बाल मराल की मंदर ले। उस समय मेरी माता सुनैना ने कहा था बाल मराल की मंदर ले ही। बाल मराल माने बच्चा, मराल माने हंस यानी हंस कुमार। आपकी माता ने मुझे हंस कुमारी कहा मेरी माता ने आपको हंस कुमार कहा। तो जब आप हंस कुमार होकर बन के योग्य हैं बन जा रहे तो हंस कुमारी क्यों नहीं जा सकती? मैं तो चलूंगी। अब राम जी ये बात हार गए। राम जी ने दूसरा बंधन लगाया। सीता बन जाने की जिद कर रही हो। पत्नी का धर्म क्या होता है जानती हो? सीता ने कहा क्या होता है? पति की आज्ञा का पालन करना। राम जी बोले तो तुम्हारे पति की आज्ञा यही है तो मैं अयोध्या में लेकर माता पिता की सेवा करूंगा। अब बताओ आज्ञा का पालन करोगी? सीता मैया ने कहा जरूर करूंगी। आपकी आज्ञा का पालन करके अयोध्या में रहूंगी लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। राम जी बोले हम तो जंगल जा रहे अगर अयोध्या में रहोगी तो हमारे साथ नहीं और हमारे साथ रहोगी तो अयोध्या में नहीं। और तुम दोनों काम करने कह रही कैसे? सीता मैया ने कहा प्रभु आज्ञा के बंधन में ये भौतिक शरीर होता है। आत्मा पर किसी का बंधन नहीं होता। आप आज्ञा दे दोगे आज्ञा का बंधन मानकर ये शरीर अयोध्या में रहेगा। जब आप जंगल जाओगे तो इस शरीर से प्राण निकलकर आपके पीछे पीछे चल पड़ेंगे। प्रभु राजी से ले चलोगे तो शरीर प्राण दोनों जाएंगे, राजी से नहीं ले जाओगे तो प्राण तो जरूर ही जाएंगे। कीर्तन प्राण की केवल प्राण या तो शरीर प्राण दोनों या तो प्राण तो जाएंगे ही जाएंगे। राम जी बोले सीता जिद कर रही हो कि दुनिया क्या कहेगी? सीता मैया ने कहा अगर नहीं ले जाओगे तो दुनिया कहेगी क्या? पूज्यपाद पिता की प्रतिज्ञा रहेगी नहीं, होगा हासनाथ इतिहास रह जाएगा। सीता के बिना राम सर्वदा अधूरे रहे, वनवास राम का अधूरा रह जाएगा। चलना होगा, मुझे ले चलिए, नहीं तो दुनिया कहेगी राम का वनवास अधूरा रह गया। भगवान श्री राम माता सीता से किसी भी बात में जीत नहीं पाए तो हाँ कर दिया, ठीक है चलो। अब सीता को हाँ किया, उधर समाचार मिला लक्ष्मण जी को।
समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलखि बदन उठि धाये। मोसन का कहबर गुना था, रखी है भवन की गई है साथा। लक्ष्मण जी आए, कमले की आड़ में खड़े होकर रोने लगे। राम जी ने रोने की आवाज सुनी तो पूछा, भैया क्यों रो रहे हो? लक्ष्मण ने इतना सुना, दौड़कर आए, चरणों में गिर गए और कहने लगे, भैया किसी को बुरा ना भला देखना है, हमें आपका फैसला देखना है। हे भाई, हे मेरे बड़े भाई, हे भैया, हे मेरे बड़े भाई, मैं साथ ही चलूंगा। हे मेरे बड़े भाई,